Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 5 and welcome to your third SST lecture. My name is Masood from the Smart School Peshawar, Gulbahar campus and Canal Town campus. I hope you all are doing good. As you all know, your second assessment is expected in September, so today we will do preparation for the second assessment in our lecture. Open your books. The chapter which is included in second assessment is chapter number 2, Pakistan and its neighbors. We have already studied the chapter. So today we will do the exercise and we will make objectives from your chapters and MCQs. Okay, so students, the pattern of your assessment is slightly changed. This time it will be in objectives form. So आप लोग जिस तरह से पहले पेपर्स आते हैं उनमें क्वेश्चंस होते हैं या एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स होती हैं, तो इस बार के पेपर्स या असेसमेंट्स जो हैं तो उनके पेपर्स ऐसे नहीं होंगे. ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, ब्लैंक्स होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे या ट्रू फॉल्स हो सकते हैं या वन जो है तो वो वर्ड आंसर हो सकता है कि आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी गई हो और आप लोगों ने उस स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाना हो कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, सो आप एक्सरसाइज करेंगे. आप लोगों ने हम लोग चैप्टर तो ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, लेकिन उसका हम लोग रिटन वर्क भी कर चुके हैं, लेकिन वो रिटन वर्क आप लोगों ने असेसमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं करना. ओके, वो आप लोगों की कॉपी के लिए है, वो आप लोगों ने काम करना है कॉपी में, आप लोगों के फाइनल्स के लिए है, आप लोगों की कॉपी में ही रहेगा. लेकिन जो आप लोग सेकंड असेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर को एक बार फिर से रीड करना है खुद और उसमें से ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं. कुछ मैं आप लोगों को आज ऑब्जेक्टिव्स करवा रही हूँ और कुछ जो है तो आप लोग खुद भी चैप्टर से देखकर बनाएंगे. सो ओपन पेज नंबर 19. अब इसमें एक्टिविटी नंबर 1 है कंप्लीट द टेबल. ठीक है, अब इसमें हमसे कंट्री नेम पूछा हुआ है. पीपल आर नोन एज, मतलब कि उस कंट्री के लोग जो रहने वाले हैं उनको क्या कहते हैं. फिर उस कंट्री का जो कैपिटल सिटी है वो क्या है. फिर वहाँ की लैंग्वेज क्या है, कौन सी ज़ुबान बोली जाती है. फिर वहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं. सो आप लोगों को इसमें ये है कि हर कॉलम में जो है तो वो एक एक क्लू दिया हुआ है, एक एक चीज़ जो है तो वो मेंशन की हुई है. आपने उस मेंशन की हुई चीज़ से अंदाज़ा लगाना है कि ये किस कंट्री के बारे में बात हो रही है. अब जैसे फ़र्स्ट में आपको कंट्री का नेम दिया गया है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं बताई गई हैं. तो फ़र्स्ट नेम क्या है, अफ़गानिस्तान. तो यहाँ के पीपल आर नोन एज़ इन अफ़गानिस्तान जो है तो वो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको क्या कहते हैं, अफ़गानी कहते हैं. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अफ़गानी लिखेंगे. अफ़गान का कैपिटल सिटी कौन सा है, काबुल है. ठीक है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आप लोगों के ब्लैंक्स या एमसीक्यूज इस तरह से भी आ सकते हैं कि इसमें से भी आ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल सिटी कौन सा है या डैश इज़ द लैंग्वेज ऑफ अफ़गानिस्तान. ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, पश्तो. और अफ़गानिस्तान की करेंसी को क्या कहते हैं, अफ़गानी ही कहते हैं. ठीक है, अब सेकंड उसमें आ जाएँ तो आपके पास कंट्री नेम भी मेंशन नहीं है. ठीक है, और इसमें आपके पास क्या मेंशन है, आपके पास कि वहाँ के लोगों को कि वहाँ के लोगों को या वहाँ के रहने वालों को क्या कहा जाता है. सो आपके पास ये मेंशन है, तो वहाँ के रहने वालों को ईरानियंस कहा जाता है. तो ईरानियन से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ की बात हो रही है, ये ईरान की बात हो रही है. सो आप कंट्री नेम में क्या लिखेंगे, ईरान लिखेंगे. कैपिटल सिटी में तेहरान लिखेंगे. लैंग्वेज क्या है, फ़ारसी बोली जाती है वहाँ पे या पर्शियन बोली जाती है, एक ही बात है, तो आप वो लिखेंगे. एंड करेंसी क्या है, ईरान में कौन सी करेंसी यूज़ होती है, इरानियन रियाल. ठीक है, अब थर्ड में आ जाए तो आपका फर्स्ट कॉलम जो ब्लैंक है वो भी ब्लैंक है कॉलम, सेकंड कॉलम भी ब्लैंक है. थर्ड में आपके पास कैपिटल सिटी में क्या दिया गया है, न्यू दिल्ली. सो अब न्यू दिल्ली जो है तो वो किसका कैपिटल सिटी है, ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, इंडिया. सो इंडिया, ये किस मुल्क की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है. तो हम कंट्री नेम में क्या लिखेंगे, इंडिया लिखेंगे. सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे, इंडियंस, वहाँ के लोग रहने वालों को इंडियंस कहते हैं. ठीक है, और थर्ड हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है. फोर्थ कॉलम में लैंग्वेज में हम लिखेंगे हिंदी. और करेंसी में इंडिया में क्या करेंसी यूज़ होती है, इंडियन रुपी. इंडियन करेंसी को इंडियन रुपी कहते हैं. अब फोर्थ कॉलम में क्या है हमारे पास, फर्स्ट थ्री कॉलम्स जो हैं वो ब्लैंक हैं और हमारे पास लैंग्वेज दी गई है मंदरीन चाइनीज़. सो ये इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि किसकी बात की जा रही है, ये चाइना की बात की जा रही है. सो नंबर 4 में हम कंट्री नेम में क्या लिखेंगे, चाइना मेंशन लिखेंगे. और सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे, वहाँ के रहने वालों को क्या कहा जाता है, चाइनीज़ कहा जाता है. और वहाँ का कैपिटल सिटी कौन सा है चाइना का, बीजिंग. एंड करेंसी क्या है, यॉन. अब फिफ्थ में जो है तो हमारे पास फोर्थ ब्लैंक्स जो कॉलम्स है वो ब्लैंक हैं और लास्ट में हमें करेंसी बताई गई है जिसमें लिखा हुआ है पाकिस्तानी रुपीज़. सो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान की बात की जा रही है. तो हम फर्स्ट कॉलम में कंट्री नेम में लिखेंगे पाकिस्तान, सेकंड कॉलम में लिखेंगे पाकिस्तानी,
कैपिटल सिटी में लिखेंगे इस्लामाबाद, लैंग्वेज में लिखेंगे उर्दू, और फिफ्थ हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है। नीचे आप लोगों को 4 फ्लैग्स दिए गए हैं और इनके आगे आप लोगों से नीचे आप लोगों को ब्लैंक दिया हुआ है और फ्लैग्स के ऊपर मेंशन है, नीचे ब्लैंक दिया हुआ है और आप लोगों ने फ्लैग देख के बताना है कि कौन सा फ्लैग किसका है। ये भी बच्चे एज़ इट इज़ भी ब्लैंक में जो है तो वो आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, या कोई एक फ्लैग दिया गया होगा और उसमें आपका जो है तो वो ब्लैंक आ सकता है कि नीचे पर आपको ब्लैंक दिया हो, तो इस किस्म के भी ऑब्जेक्टिव जो हैं तो वो आपके पेपर में आ सकते हैं। अब फर्स्ट फ्लैग जो है तो वो किसका है, वो चाइना का है, रेड, और उस पर गोल्डन स्टार्स हैं। सेकंड फ्लैग जो है 3 कलर्स का, जिसके अंदर व्हील है, व्हील ऑफ लॉ है, जिसको धर्म चक्र भी कहते हैं, अशोका चक्र भी कहते हैं। सो इसका ये किसका फ्लैग है, ये इंडिया का फ्लैग है। अब थर्ड नंबर पे क्या है, ये भी 3 कलर्स फ्लैग है और ग्रीन कलर है, वाइट है, रेड है। सो इसमें भी जो है तो वो ये किसका फ्लैग है, बीच में एक सिंबल है, ये फ़्लैग ईरान का है। फोर्थ नंबर पे हमें फिर एक फ़्लैग है और उसमें भी ब्लैक कलर है, रेड है, ग्रीन है, ये अफ़गानिस्तान का फ़्लैग है। और ये सारे फ्लैग्स जो है तो हम जो अपने रीडिंग में इसको है तो एक बार पढ़ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये मैप दिया गया है, हो सकता है कि ये भी आप लोगों का मैप भी आ सकता है और आप लोगों ने ये जो है तो ये ऑलरेडी आप लोग चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, साउथ वेस्ट में कौन है। सो ये सारा आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने इसमें सिर्फ मेंशन करना है। ए में आप मेंशन करें अफ़गानिस्तान, बी में मेंशन करें ईरान, सी में मेंशन करें चाइना, डी में मेंशन करें इंडिया। पेज नंबर 21। What does the green color signify in Indian flag, अफ़गानी फ्लैग एंड ईरानियन फ्लैग। अब इंडियन फ्लैग में ग्रीन कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमने पढ़ा था कि वो फेथ एंड ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी इंडिया के आगे लिखे फेथ एंड ब्रेवरी, अफ़गानी फ्लैग के आगे लिखे फ्रीडम एंड इस्लाम, और ईरानियन फ्लैग के आगे लिखे इस्लाम। तो बस क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्टिविटी नंबर 6। व्हाट डज़ द रेड कलर सिग्निफाई इन चाइनीज़ फ्लैग, ईरानियन फ्लैग एंड अफ़गानी फ्लैग। अब चाइनीज़ फ्लैग में तो वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है रेड कलर, ईरानियन फ्लैग में करेज को रिप्रेजेंट करता है, अफ़गानी फ्लैग में ब्लड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिविटी नंबर 7। व्हाट डज़ वाइट सिग्निफाई इन इंडियन फ्लैग एंड पाकिस्तानी फ्लैग। सो इंडियन फ्लैग के आगे लिखे ऑनेस्टी, कॉमा, पीस एंड प्योरिटी। इसमें से बच्चे आप कोई एक भी लिख सकते हैं। आप लोग के अगर ब्लैंक में कोई एक का ऑप्शन अगर आप लोगों को दिया हुआ है तो आप लोग कोई एक लिख सकते हैं, जो भी आप लोग को ऑप्शन में से सही लगे। पाकिस्तानी फ्लैग में किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, वाइट कलर माइनॉरिटीज़ के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या जो है माइनॉरिटीज़। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 8 है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान वुड यू लाइक टू विजिट और वुड यू लाइक टू ट्रैवल टू। लिस्ट अ फ्यू टूरिस्ट स्पॉट्स विच यू विश टू विजिट, गिव रीजन्स फॉर योर चॉइसेस। अब ये आप लोगों ने ख़ुद करना है बच्चे, आप लोग किसी बड़े की हेल्प ले लें, अपने बड़ी बहन है, भाई है, मदर है, फादर हैं, और कोई है घर में बड़ा, उसकी हेल्प लें और उससे ये आप लोगों ने ख़ुद लिखना है कि आप लोग कहाँ पे जाना चाहते हैं। आप लोगों को पाकिस्तान के जो हैं तो वो नेबरिंग कंट्रीज़ में कौन सा मुल्क ऐसा है या कौन सी कंट्री ऐसा है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, या वहाँ उस कंट्री की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनके बारे में बताएं कुछ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ख़ुद करना है अपनी चॉइस पे। अब आप लोग ऐसा करें कि अपनी लूज़ शीट्स ले लें या A4 शीट्स ले लें, कुछ भी जो आपके पास रफ़ शीट्स हैं वो ले लें। आप लोगों ने कॉपी में नहीं करना बेटा, ओके। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कॉपी में आप लोगों को दिखाया है करने के लिए कि आप लोगों को क्लियर समझ आए। आप लोगों ने इसी तरह चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग दें, पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स की हेडिंग दें और चूज़ द करेक्ट आंसर। डेट ऊपर मेंशन कर दें। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, MCQs आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए कि आप लोगों का पेपर किस तरह से होगा या किस तरह से आप लोगों ने पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, और बाकी ये मैंने कुछ आप लोगों को करवाया है, बाकी ख़ुद आप लोगों ने है पेपर्स में से अपना जो चैप्टर है उसको रीड करना है और उसमें से जो आपको लोगों को लगता है कि और भी MCQs बन सकते हैं या कोई एक स्टेटमेंट जो आपका है कि ये भी ब्लैंक में आ सकता है या इस तरह से भी बन सकते हैं, तो उसको अंडरलाइन कर दें या हाईलाइट कर दें। ठीक है, और वो ख़ुद भी आप लोगों ने बनाने हैं। So number 1, the Dash mountain range acts as a natural border between the two countries. Option number A, Himalayas. Option number B, Karakoram. Option number C, K2. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान की बात हो रही है। आप लोग अपने जो चाइना और पाकिस्तान का जो
टॉपिक है उसको निकाल के देखें तो उसमें आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने जो ब्लैंक है वो मार्कर से लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को प्रोमिनेंट नज़र आए। ठीक है, ये जो मार्कर से लिखा हुआ है दैट मीन्स इट्स ब्लैंक। सो ऑप्शन नंबर बी कराकुरम। चाइना इज ऑफिशियली नोन एज द पीपल्स डैश ऑफ चाइना, पीपल्स स्टेट ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स लैंड ऑफ चाइना। So the correct option is option number B, People's Republic of China. Number 3, the capital city of Iran is dash. Option number A, Tehran, B, Ghaznavi, C, Beijing. So correct option is Tehran. First option. Number 4, the wheel in the center of Indian flag is called dash. A, Ashoka Chakra, B, Wheel of Luck, C, Magic Wheel. सो उसको क्या कहते हैं? उसको अशोका चक्रा कहते हैं जो सेंटर में व्हील है इंडियन फ्लैग के। Number 5, Pakistan is located in dash. Option number A, West Asia. Option number B, South Asia. Option number C, Central Asia. So the correct option is South Asia. Number 6, the currency of China is called dash. Yuan, Real, या INR. So it is yuan. Number 7, the official language of Iran is dash. Persian, Arabic और उर्दू। सो ईरान में क्या बोली जाती है? फ़ारसी बोली जाती है, दैट मीन्स इट्स पर्शियन। ठीक है, आपके पास फ़ारसी को अगर ऑप्शन मेंशन है आप फ़ारसी को क्लिक करें, आप पर्शियन मेंशन है पर्शियन को क्लिक करें, दोनों का सेम मीनिंग है। डैश इज़ अ लिंक बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट, इंडिया, रशिया और पाकिस्तान। सो हमने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान इज़ अ लिंक बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट, इसमें क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन पाकिस्तान। नंबर 9, द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना इज़ डैश। ग्वांगझो, बीजिंग और शंघाई। सो इट्स बीजिंग। Number 10, India is commonly known as dash, धर्मा, भारत और तिरंगा। सो इंडिया को आम लैंग्वेज में या आम तौर पे क्या कहा जाता है? भारत भी कहा जाता है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 11, कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन डैश। कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन दिल्ली। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? बॉम्बे, दिल्ली, अमृतसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिल्ली। नंबर 12, हवा महल इज लोकेटेड इन डैश। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी जयपुर। सो हवा महल इज़ लोकेटेड इन जयपुर। क्या आप लोगों को बच्चे बुक में पिक्चर्स दी गई थी, आप लोगों ने उनको भी गौर से देखना है, उनके आगे उनकी लोकेशन लिखी हुई है। पिक्चर में आप लोगों को टाइटल दिया हुआ है कि किस चीज़ की पिक्चर है और फिर कॉमा के साथ आप लोगों को उसकी लोकेशन भी बताई गई है कि किस एरिया में है या किस कंट्री में है या किस सिटी में है। सो आप लोगों ने उन पे भी फोकस करना है। हो सकता है कि आप लोगों को उस टाइटल पूछ के कि कौन सा जो है तो वो मीनार कहाँ पे है, ये भी आप लोगों को ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। ठीक है, नंबर 13, नौरोज़ मीन्स डैश। ऑप्शन नंबर ए डे, ऑप्शन नंबर बी नाइट, ऑप्शन नंबर सी न्यू डे। सो हमने नौरोज़ का पढ़ा था कि ईरान में जो है तो बहुत मतलब बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है और ये स्प्रिंग का फर्स्ट डे होता है, इट मीन्स न्यू डे, नया दिन। ठीक है, नंबर 14, द डैश नेशनल फ्लैग इज़ पॉपुलरली नोन एज तिरंगा। हमने पढ़ा था कि किस मुल्क के फ्लैग को तिरंगा कहते हैं? इंडिया के फ्लैग को कहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ईरानियन फ्लैग, इंडियन और चाइनीज़। सो इट इज़ इंडियन। नंबर 15, कुतुब मीनार इज़ अ 73 मीटर्स हाई टावर। ऑप्शंस क्या है? 73, 74, 75। आप लोगों ने ये भी याद रखना है। अच्छा, ये आप लोगों की पिक्चर्स में मेंशन है। नंबर 16, द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया इज़ डैश। हमने पढ़ा था कि कैपिटल सिटी दिल्ली है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है इंडिया की, वो कौन सी सिटी है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। सो इट्स मुंबई। नंबर 17, डैश कलर इन ईरानियन फ्लैग रिप्रेजेंट्स पीस। कौन सा कलर जो है तो वो पीस को रिप्रेजेंट करता है ईरान के फ्लैग में? ए वाइट, बी रेड, सी ग्रीन। वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है। सो ब्लैंक में क्या आएगा? वाइट। नंबर 18, द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान इज़ डैश। नंबर ए काबुल, बी तेहरान, सी दिल्ली। सो अफगानिस्तान का कैपिटल सिटी क्या है? ये हमने अभी एक्सरसाइज में भी किया है, काबुल। इसीलिए मैंने आप लोगों को उस वक्त भी कहा है कि ऐसे भी जो MCQs हैं वो आ सकते हैं। बिफोर 1935 ईरान वॉज नोन एज डैश। सो 1935 से पहले ईरान को क्या नाम था ईरान का? ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी पर्शिया, ऑप्शन नंबर सी यज़्द। सो ईरान का जो नेम था वो पर्शिया ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था, पर्शिया था। नंबर 20, द अरेबियन सी लाइज इन द डैश ऑफ पाकिस्तान। अरेबियन सी पाकिस्तान के किस साइड पे, किस डायरेक्शन में वाक़ है? सो ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ, ऑप्शन नंबर बी साउथ, नंबर सी ईस्ट।
हमने ये पढ़ा था स्टार्ट में ही चैप्टर के कि अरेबियन सी जो है तो वो साउथ में है। 21 द रेड कलर इन अफगानी फ्लैग रिप्रेजेंट्स डैश। रेड कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है अफगानिस्तान के फ्लैग में? करेज को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, या ऑप्शन नंबर सी द ब्लड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। द रेड कलर इन अफगानी फ्लैग रिप्रेजेंट्स द ब्लड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Number 22, the white color in Iranian flag represents dash. ऑप्शन नंबर ए इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी पीस, ऑप्शन नंबर सी करेज। सो वाइट कलर जो है तो ये पीस को रिप्रेजेंट करता है। सो द सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो आज के लिए बच्चे इतने एमसीक्यूज़ आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग खुद एमसीक्यूज़ बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है तो मैं शॉर्ट आंसर्स जो वन वर्ड आंसर होते हैं उस टाइप के आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बना के उस पर हम लोग जो है तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।